आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन बैंक प्रथम पाली 2021 का। इसमें बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दे। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है कि जिसमें अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, उसे कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। एक एग्जांपल दे देना है, हो जाएगा। इसमें लिखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म मिलकर के लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और एक उदाहरण देते, एक एग्जांपल लिख देंगे, हो जाएगा। 2 नंबर में आ जाएगा। तो इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं भस्म को एक और नाम होता है क्षारक। क्या होता है? क्षारक। अम्ल एवं भस्म अभिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करता है। लवण तथा जल का निर्माण करता है। तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उदाहरण में दे देना है क्या? उदाहरण यानी कि एक एग्जांपल दे देना है। क्या चीज से अभिक्रिया करवा रहे हैं? अम्ल से। क्या चीज से अभिक्रिया करवा रहे हैं? अम्ल और भस्म को। अम्ल में ले लेते हैं HCl क्या है? अम्ल है। HCl क्या है? अम्ल है। और NaOH यानी सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसको बोला जाता है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या? HCl को बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे पेट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पेट में पाया जाता है। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड हो गया। इसको क्या करवा रहे हैं? अभिक्रिया करवा रहे हैं, या संयोग करवा रहे हैं, या अभिक्रिया करवा रहे हैं, या रिएक्शन करवा रहे हैं। तीनों एक ही चीज है। आगे वाला पीछे चला जाता है और पीछे वाला आगे आ जाता है। जैसे HCl प्लस NaOH यानी कि इसको क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। तो बना देगा क्या? लवण। यानी कि NaCl क्या बना देगा? NaCl बना देगा। NaCl प्लस H2O संतुलित करते हैं इसको। तो ये तो स्वयं संतुलित है। क्या है? HCl यानी कि हाइड्रोजन के गो 2 गो, एक हाइड्रोजन Na है, एक हाइड्रोजन Na यानी 2 गो। हाइड्रोजन के गो है 2 गो है। सोडियम के गो एक सोडियम, Na भी एक सोडियम। क्लोरीन के गो एक क्लोरीन संतुलित है। और जैसे देखिए, HCl को क्या बोला जाता है? HCl को बोला जाता है, इसको लिख दीजिएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको लिख दीजिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको लिख दीजिएगा नमक या सोडियम क्लोराइड, इसको लिख दीजिएगा जल। अब चल देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तन्यता किसे कहते हैं? यानी कि तन्यता का मतलब होता है, तन्यता होता है धातुओं में, यानी कि धातुओं का वैसा गुण। क्या? धातुओं का वैसा गुण जिसे पीट कर पतले से पतले तार बनाया जाता है, उसे कहा जाता है तन्यता। उसे क्या कहा जाता है? तन्यता कहते हैं। फिर से सुनिए कि धातुओं की
वैसी गुण जिसे पीट करके, जिसे हथौड़े की सहायता से पीट करके पतले से पतले तार में परिवर्तित करना यानी बदलना कहलाता है, क्या कहलाता है? कहलाता है तन्यता। अब इसको लिखा जाए आंसर में, धातुओं की वैसी गुण, धातुओं की वैसी गुण, धातुओं की वैसी गुण, धातुओं की वैसी गुण जिसे हथौड़े की सहायता से, हथौड़े की सहायता से पीट कर पतले से पतले तार में कौन तार? तार वृक्ष तार नहीं, तार यानी कि वायर, क्या? वायर। तार में बदलना तन्यता कहलाता है, तन्यता कहलाता है, तन्यता कहलाता है। ज्यादा मन लिखने का होगा तो लिख दीजिएगा कि 1 ग्राम सोना को, क्या? 1 ग्राम सोना को, 1 ग्राम सोना को कितना? 1 ग्राम सोना को लगभग 2 किलोमीटर तक तार के रूप में बदला जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर, देखिए छूट गया है पॉइंट, यानी कहलाता है, यानी कि एक पे पाई छूट गया है, अब हो गया सही, कहलाता है। यानी फिर से देख लेते हैं इसका डेफिनेशन, फिर से देख लेते हैं। तन्यता किसे कहते हैं? यानी कि धातुओं की वैसी गुण, धातुओं की वैसी गुण जिसे हथौड़े की सहायता से पीट करके पतले से पतले तार के रूप में बदलना ही क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन का नाम है संयोजन अवक्रिया। क्या है संयोजन अवक्रिया? यानी कि संयोजन का मतलब होता है क्या? जुटना। क्या? संयोजन का अर्थ होता है जुटना, संयोजन का अर्थ होता है जुटना। क्या होता है इसका? संयोजन का मतलब होता है जुटना। और एक दे देता है वियोजन या अपघटन, वियोजन या अपघटन, वियोजन अवक्रिया से क्या समझते हैं? वियोजन या अपघटन अवक्रिया। तो वियोजन का मतलब होता है टूटना। क्या? वियोजन का मतलब टूटना। वियोजन का ये इसी को एक और नाम है जी, अपघटन। और संयोजन का एक और नाम होता है संश्लेषण। क्या? कहीं कहीं बुक में दे देता है संयोजन, कहीं कहीं दे देता है संश्लेषण। तो वियोजन का मतलब, वियोजन का एक और नाम क्या होता है? अपघटन। अपघटन यानी कि अपघटित होना, यानी कि घट जाना। क्या हो जाना? घट जाना। अब वियोजन का मतलब होता है क्या? टूट जाना। वियोजन का मतलब कि टूट जाना, यानी कि जैसे देखिए, यानी वियोग में के रोता है? यानी जेकर दिल टूट जाता है। वियोग में कौन रोता है? जेकर दिल टूट जाता है, यानी कि क्या हो जाता है? यानी कि वियोग हो जाता है। तो अगर दिल टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा? वियोग में चला जाता है। यानी कि वियोजन से याद कर लेना है वियोग। अब घटन का यानी कि टूट गया है। क्या हो गया? दोनों एक ही नाम है, वियोजन या अपघटन। तो एक में संयोजन का मतलब होता है जुटना। क्या होता है? संयोजन का मतलब होता है जुटना, और वियोजन का मतलब होता है क्या? टूटना। अब हमको वियोजन में नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है क्या? संयोजन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? संयोजन अवक्रिया, यानी कि वैसी रासायनिक अवक्रिया। क्या? वैसी रासायनिक अवक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसे कहा जाता है संयोजन अवक्रिया। यानी कि अभिकारक, यानी कि आप लोग का समझ में ना आ रहा होगा अभिकारक, कि अभिकारक और उत्पाद। आगे चलते हैं, समझा देते हैं। यानी अभिकारक
अभिकारक। अभिकारक यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। जैसे कार्बन, कार्बन और ऑक्सीजन, क्या कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया में भाग लेकर के क्या बना दे रहा है? CO2। यानी रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन भाग ले रहा है जी? कार्बन ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, क्या ये दोनों ले रहा है, तब न जाकर के क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। यानी कि क्या कर रहा है? C+O2, यानी कि यही क्या हो गया? अभिकारक हो गया। क्या हो गया? अभिकारक। ये हो गया उत्पाद, जिसको बोला जाता है प्रोडक्ट, जिसको बोला जाता है प्रोडक्ट या उत्पाद, इसी को बोला जाता है अभिकारक। एक एग्जांपल से ना समझाओगे, एक एग्जांपल आओ देंगे हम, एक एग्जांपल आओ देंगे। Mg+O2, इसको बोला जाता है, Mg माने हो जाएगा मैग्नीशियम, O2 माने हो जाएगा ऑक्सीजन, इसी को बोला जाता है MgO। क्या? जैसे देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को बोला जाता है अभिकारक। क्या बोला जाता है? अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए उत्पाद को क्या बोला जाता है? नए पदार्थ को बोला जाता है उत्पाद। नए पदार्थ को क्या बोला जाता है? उत्पाद बोला जाता है। अब समझते हैं संयोजन अभिक्रिया। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। संयोजन अभिक्रिया यानी कि इसको डिफिनेशन क्या बोले थे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है, कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। इसको आंसर लिखेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है। एकल मतलब होता है एक। क्या? एकल उत्पाद का निर्माण करता है, निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल एक लिख देंगे, एग्जाम्पल ऑफ गैसिया। C+O2 बराबर क्या हो जाएगा? CO2। ये क्या कर रहा है? यानी कि यह जुट रहा है जी, जुट करके बना दे रहा है CO2। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।